नाज़रीन इकराम, अवामी टाइम्स में आपका खैर मकदम है। आज काशी मीरा डिस्कोल पाड़ा मीरा रोड में ज़ेर सरपरस्ती सैयद शाह शमशुल्ला जान खानकाह समरकंदिया दरभंगा बिहार शरीफ और ज़ेर सदारत अलहा सईद नूरी रज़ा एकेडमी और मेहमान खुसूसी जनाब मौलाना मोहम्मद मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब शेखुल हदीस अशरफिया मुबारकपुर और ज़ेर इनायत मुफ्ती मोहम्मद सलीम अख्तर साहब दारुल उलूम गरीब नवाज़ मलाड मुंबई और ज़ेर एहतमाम अलहाज मुफ्ती मोहम्मद नूरुज़्ज़मा नूरानी बानी दारुल उलूम गौसे आज़म वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जश्न इफ्तिताह दारुल उलूम गौसे आज़म व नूरी दारुल इफ्ताह मनाया गया और साथ ही गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किया गया, जिसमें हज़ारों और सैकड़ों की तादाद में फर्जिंदान तौहीद ने शिरकत की। अवामी टाइम्स से सूरी वडाला से तशरीफ़ लाए हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए हैं और उनकी गुलपोशी हमारे हाफिज़ व कारी जनाब मुस्लिम साहब के हाथों से मोहम्मद शफीउज़्ज़मा साहब को होने जा रही है। हाफिज़ मुस्लिम साहब गुलपोशी फरमाएंगे। अली जनाब मोहम्मद शफीउज़्ज़मा साहब जो डायरेक्टर हैं कनीज़ गारमेंट के, जो हमारे इस ट्रस्ट के सदर हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके इन खिदमात को कबूल अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे कि सब लोग इल्म से अपना रिश्ता जोड़ लें, अपने बच्चों को इल्म हासिल करने का पूरा मौका दें और जो पढ़ें पढ़ाएं उस पर अमल करें और पूरे मुआशरे में समाज में अमन व अमान कायम करने की हर मुमकिन कोशिश करें। अमन व अमान कायम होगा, इल्म की रोशनी फूटेगी, ये दुनिया हम सब के लिए, यहाँ के सारे बाशिंदों के लिए और सबके लिए जन्नत का नमूना बनेगी इंशाअल्लाह ताला। जी हज़रत, आपसे भी एक सवाल है, जैसे कि दारुल इफ्ता नूरी का क्या मतलब है जो आपने जी हाँ, ये नूरी का मतलब ये है कि हर शख्स अपने दारुल इफ्ता या ट्रस्ट या मदरसे का नाम रखते हैं। जैसा कि मुफ्ती साहब बयान फरमाए कि मदरसे का नाम हमने गौसे आज़म के नाम पर रख दिया है और दारुल इफ्ता का नाम हमने अपने पीरो मुर्शिद हज़रत कुतुबुल ज़ुब्दतुस सालिकीन और कुतुबुल अक़ताब हज़रत सैयद शाह नूर अली रहमतुल्लाह अलैह के नाम के तरफ मंसूब करते हुए उस इफ्ता का नाम हमने नूरी रखा है। तो बहुत सारे लोग इफ्ता ट्रस्ट का नाम रखते हैं कि मंसूब करते हुए बरकत के लिए हमने इसका नाम इसका मंसूब कर दिया है हमारे पीरो मुर्शिद सैयद शाह नूर अली साहब किबला मद्दस अलैहि रहमत व रिदवान की तरफ। जो है जैसे कि बताया जा रहा है कि मीरा रोड में भी दारुल इफ्ता है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी जबकि होने के बाद? अब इसकी ज़रूरत यह है कि मुफ्ती साहब के बयान से तकरीर से तो मालूम हो गया कि जितने भी मदारिस हो मसाजिद हो, ये इसके लिए जितने भी हो कम है, तो लोगों की तादाद भी बड़ी है, लोगों के मुश्किलात भी बड़े हैं और आबादी भी बड़ी है। तो उस हिसाब से जगह जगह मदारिस मसाजिद मकातिब और इफ्ता वगैरह के का क़याम अमल में हो, जैसा कि मुफ्ती साहब ने अपने बयान में के बयान फरमाया है, तकरीर में बयान फरमाया है। तो इसकी ज़रूरत भी है और इसकी आजकल अफादियत भी है। और जैसे कि मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया कि एक तो मदरसे की अहमियत है और दूसरा दारुल इफ्ता की ज़रूरत है। तो अब इल्म एक नूर है जी, रोशनी है और रोशनी जितनी बढ़ेगी अच्छा ही रहेगा। जी आप जैसे कि ये दारुल और भी बहुत सारे दारुल इदारे हैं यहाँ पर देखा जाए तो दारुल और दारुल इफ्ता के जो अगराज़ और मकासद, क्या मकासद है आपके, मेन क्या है यहाँ पर जो कायम करने का? बस इल्म की मुफ्ती साहब जो बयान फरमाए बस वही मकासद व अगराज़ है कि इस इल्म हो दारुल के ज़रिए से भी और जो मसाइल हो इफ्ता के ज़रिए से भी। तो इस तरह से जो इल्म बढ़ेगा तो उसमें रोशनी बढ़ेगी और जब रोशनी बढ़ेगी तो ये झगड़े, ये फसाद, ये तलाक का जो मसला है ये सब ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया है। एक आखिरी सवाल है, आपके जो इस मदरसा कायम जो किया है इसमें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाएगी क्या, और कुछ जी हाँ, वगैरह सिखाना? देखिए अभी तो हम लोग सिर्फ दरस नज़ामी शुरू करेंगे और उसके बाद फिर जब ज़रूरत होगी, इसीलिए मैंने मुफ्ती साहब को बुलाया है दावत दे करके कि अभी तो हम शोबे हिफ्ज़ और दीनियात पर ज़ोर देंगे। हमारे जो बच्चे हैं, जैसे मुसलमानों के बच्चे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, फ़िलासफ़र बन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, सब कुछ बने, लेकिन उनके साथ साथ हमारे कौम मुस्लिम के बच्चों में एक मसलक आला हज़रत का मिजाज पैदा हो और उसके अंदर अक़ीदा और ईमान की इस्लाह हो और उसके अंदर इल्म हो और ख़ास करके इस इल्म के साथ साथ मसलक आला हज़रत का इल्म हो, जिसके ज़रिए से उसके ईमान और अक़ीदे की हिफाजत हो सकती है। तो ये दीनियात के ज़रिए से ही हो सकता है। तो डॉक्टर बनाना चाहे बना सकता है, इंजीनियर बनाए, सब कुछ बनाए, लेकिन दीनियात और ये जो अकायद की जो बातें हैं ये मदारिस और मकातिब के ज़रिए से हो, ताकि उनके ईमान और अक़ीदे की इस्लाह की जाए,
कल चल कर के डॉक्टर तो बनेगा, लेकिन फिर वो दूसरे ख्यालात में जा सकता है। आपका जो इदारा कायम हुआ है, इस इदारे में किसका, ये सरकार की तरफ से भी कुछ ताउन या किसी और का? नहीं, अब तो जैसे भी हमारे इदारे हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि सिर्फ यही नहीं, पूरे मुल्क में तो यही अवामी चंदा से और लोगों के चंदा से ही चलाया जाता है, और हुकूमत की तरफ से तो अभी कोई दिया नहीं जाता है। लेकिन जब हुकूमत की तरफ से इक़दामात होंगे और जब सबको देंगे तो हम भी उसके मुस्तहिक होंगे। और कुछ ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर जी, अस्सलाम वालेकुम।